हेलो माय चिल्ड्रन, कैसे हैं आप। आज हम आपको बेटा बताने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसप्रेशन। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो ट्रांसप्रेशन को अफेक्ट करते हैं। इससे पहले बेटे ऑलमोस्ट मैंने इस चैप्टर में आपको बताया ट्रांसप्रेशन, टाइप ऑफ ट्रांसप्रेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसप्रेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसप्रेशन। ये सब मैंने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस जो मेरी वीडियो थी बेटा उसमें मैंने डिस्कस कर दिया। तो बच्चों मजा आ रहा है तो शुरू करें बेटा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसप्रेशन। यू नो वेरी वेल ट्रांसप्रेशन इज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। समझ में आया बेटा। तो बेटे वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो ट्रांसप्रेशन के रेट पर अफेक्ट डालते हैं, इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। सबसे पहले बेटा लाइट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द rate of transpiration. You know very well, most of the transpiration takes place through stomata. और दिन में बेटा स्टोमेटा ओपन होते हैं, नाइट में स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। ये हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो बेटे जब रात में स्टोमेटा बंद हो जाते हैं तो स्टोमेटा ट्रांसप्रेशन नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम ट्रांसप्रेशन टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। यू नो मैंने आपको बेटा पहले की वीडियो में आपको बता दिया। तो सबसे बड़ी बात है बेटा, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको लर्न करनी है बोर्ड के पॉइंट से। अगर हम देखें कि व्हेन लाइट इंक्रीज, जब लाइट इंक्रीज होती है बेटे, लाइट इंक्रीज रेट ऑफ ट्रांसप्रेशन इंक्रीज, रेट ऑफ ट्रांसप्रेशन इंक्रीज। जो ट्रांसप्रेशन का रेट है बेटे वो इंक्रीज होता है। क्यों होता है? बिकॉज स्टोमेटा आर ओपन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये बेटे अगर आपने नहीं लिखा तो आपके मार्क्स चले जाएंगे। अब बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये कि जैसे लाइट बढ़ेगी रेट ऑफ ट्रांसप्रेशन भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? बिकॉज स्टोमेटा आर ओपन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और रात में क्या होगा बेटे? व्हेन द लाइट डिक्रीज रेट ऑफ ट्रांसप्रेशन डिक्रीज बिकॉज स्टोमेटा आर क्लोज्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मोर लाइट मोर ट्रांसप्रेशन, लेस लाइट लेस ट्रांसप्रेशन। अगर बिल्कुल भी लाइट नहीं है तो स्टोमेटल ट्रांसप्रेशन नहीं होगा। ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया क्यों नहीं होगा, क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में स्टोमेटा ओपन होते हैं और लाइट के एब्सेंस में स्टोमेटा जो होते हैं वो क्लोज होते हैं। बेटा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो फैक्टर है बेटे वो नेक्स्ट फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। आपको पता ही है बेटे टेम्परेचर ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेट ऑफ ट्रांसप्रेशन। जब देखा होगा आपने बेटे, जब ज्यादा टेम्परेचर होता है हम पानी का एवोपरेशन ज्यादा होता है, तो मोर टेम्परेचर मोर ट्रांसप्रेशन, लेस टेम्परेचर लेस ट्रांसप्रेशन। तो यहां पे बेटे आ जाएगा मोर टेम्परेचर मोर ट्रांसप्रेशन। ओके बेटे समझ में आ रहा है बिल्कुल। और बेटे एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मीन्स इसका उल्टा हो जाएगा, मीन्स लेस टेम्परेचर लेस ट्रांसप्रेशन। समझ में आ गया बेटे। तो टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर टेम्परेचर कम है रेट ऑफ ट्रांसप्रेशन भी कम होगा। इसके बाद तीसरा आता है बेटे विंड विंड मोर ट्रांसप्रेशन। बिल्कुल उसी तरीके से मोर विंड मोर ट्रांसप्रेशन, लेस विंड लेस ट्रांसप्रेशन, मोर विंड ओके मोर ट्रांसप्रेशन। देखो बेटे आपने देखा होगा अगर विंटर के सीजन में बहुत ज्यादा सर्दी है, टेम्परेचर भी बहुत बेटे डाउन होता है, अगर घर में हमें गीले कपड़े हैं हमें उनको सुखाना होता है तो देखा होगा नॉर्मली हम फैन चला देते हैं, क्योंकि जो विंड होती है ना वो बेटे क्या करती है मॉइस्चर को बहुत तेजी से ट्रैप करती है। अगर मैं ये पूछूं इन तीनों के मुकाबले, देखो बेटा तीन मैंने फैक्टर दिए, नंबर 1 लाइट, नंबर 2 टेम्परेचर, नंबर 3 विंड। तीनों में क्या हो रहा है? अगर तीनों बढ़ रहे हैं तो ट्रांसप्रेशन का रेट भी बढ़ रहा है, ये मैंने बताया बेटे। अगर मैं ये देखूं विंड के मुकाबले, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं इन तीनों में सबसे ज्यादा ट्रांसप्रेशन किस में होगा? बेटे विंड में होगा। आपने देखा हो क्योंकि विंड जो होती है, एयर जो होती है बेटे वो ह्यूमिडिटी को ट्रैप करती है। समझ में आ गया बेटे। अगर तीनों फैक्टर एक साथ हो जाते हैं बेटा तो बहुत ज्यादा ट्रांसप्रेशन होता है। और लास्ट 4 फैक्टर, वैसे तो बेटे देयर आर सो मेनी फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर एंड इंटरनल फैक्टर। आई एम टेकिंग ओनली द एक्सटर्नल फैक्टर्स। जितने मैं करा रहा हूं बेटे इतना ही आपका बोर्ड में आपका काम हो जाएगा। इसी से आपके 100% क्वेश्चन आ जाएंगे। फालतू इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल पॉइंट टू
पॉइंट पढ़ा रहा हूं और अपनी तरफ से बेटा 100% तुम्हें देने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बेटे नमी, यहां पे ये बेटे यहां उल्टा आ जाएगा। अगर मोर ह्यूमिडिटी है बेटा, मोर ह्यूमिडिटी लेस ट्रांसपिरेशन, मोर ह्यूमिडिटी लेस ट्रांसपिरेशन। यहां पे देखो बेटे उल्टा है, अगर ज्यादा ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है, प्लांट के चारों तरफ ज्यादा ह्यूमिडिटी है तो ट्रांसपिरेशन बेटा कम होगा एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब उल्टा, यानी लेस ह्यूमिडिटी मोर ट्रांसपिरेशन। तो बेटा ये आपकी समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में मैंने बताया बेटा आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। पहला फैक्टर मैंने आपको बताया बेटा लाइट, मोर ट्रांसपिरेशन, लेस लाइट लेस ट्रांसपिरेशन। इन फैक्टर में अगर हम देखें तीनों में काफी सिमिलरिटी आ रही है। जैसे जैसे ये बढ़ रहे हैं उसी तरीके से ट्रांसपिरेशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये कम हो रहे हैं ट्रांसपिरेशन भी कम हो रहा है। लेकिन इफ यू आर टेकिंग ह्यूमिडिटी बेटा, तो व्हेन एटमॉस्फेयर इज मोर ह्यूमिड लेस ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस। तो देयर आर दीज 4 मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर्स। इनके अलावा भी फैक्टर्स होते हैं, मैंने अभी आपको बोला था बेटा, उनसे ज्यादा हमें करने की जरूरत नहीं। अप टू 10th स्टैंडर्ड इन्हीं में से आपके पास क्वेश्चन आएगा और काफी बार बोर्ड में क्वेश्चंस आ चुका है। नेम 2 फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, नेम 1 फैक्टर। समझ के एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया था, देयर आर 3 फैक्टर्स, यू हैव 3 फैक्टर्स, आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन बेटा, देयर आर 3 फैक्टर्स लाइट, टेम्परेचर एंड विंड। इन तीनों में से कौन सा एक फैक्टर ऐसा है जिसमें मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन होता है? तो बच्चे क्या लिखते हैं, टेम्परेचर लिख देते हैं, लाइट लिख देते हैं, विंड भी लिख देते हैं। तो इसमें ज्यादा जो बेस्ट आंसर आएगा बेटे वो विंड ही होगा। इसके ऊपर एक बेस क्वेश्चन है, जब हम नेक्स्ट जो हमारी कमिंग वीडियो आएंगे उसमें हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट के बारे में। उसमें एक्सपेरिमेंट में बेटा हम आपको पढ़ाएंगे टू शो ट्रांसपिरेशन, टू शो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड मोर ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। वो बाय गैंगियोस्पोटोमीटर से एक्सपेरिमेंट होता है, तो उसमें हम आपको बताएंगे इन फैक्टर्स के बारे में। क्यों बेटा इस ज्यादा ही विंड होने से ज्यादा ट्रांसपिरेशन होता है बेटा। तो कैसा लगा बेटा इस वीडियो में? पसंद आई आपको? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो बेटा। थैंक यू वेरी मच।